मेरी पहली शादी। मैं सुशीला छोटे से शहर की और एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति आनंद का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आनंद के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो अभी हमारे घर साथ ही रहती थी। सही बात तो मुझे सही बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा नहीं है। मैं अक्सर घर के रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मैं घर में भी किया करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि सब इस घर में मेरा भाग्य जुड़ा है। 6 महीने बाद ही, लेकिन मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही खबर आई मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, और जब मुझे होश आया तब तक वो सब कुछ हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। परिवार में एक छोटा ही बेटा, और वो भी चल बसा, तो सोचो उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में थी, और जैसे कि होता था, ताने शुरू हो गए कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं हूँ। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे पीहर वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। दूसरी शादी। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी दूसरी शादी की मेरे मन में सवाल कई आए कि क्यों अब मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेली नहीं रह सकती? आखिर क्या मेरे माता पिता मेरी फिर से शादी कराएंगे की बात कर रहे हैं? इतनी मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने अपनी माँ से कही। वो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। पर बेटी दुनिया का क्या करें? माँ की बात मैं पूरी समझ नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को भला ही सोचते हैं। समाज में बात को फैल ही गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया जीवन जी के बारे में। उनकी 7 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है, घर है, उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली कि बेटा तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। जो सोचा था वही हुआ। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते हो तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी जिंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊंगी मुझे दुख ही मिलेगा, यह मानकर ही मैंने शादी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीवन जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लगी। बच्ची कीर्ति बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई हूँ तब से मुझे चिपकी रहती थी। नई मम्मी बोल के सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता था। बीमार रहती थी। जीवन जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी नहीं ठीक से नहीं देखा था। मैं समझती हूँ हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यही है मेरी जिंदगी हो गई थी। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा महरम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं, और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं। जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी चुपके से आ रही है। जिंदगी मौके दे रही थी। जो होना था सो हो गया। उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता। पर उस समय आप अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए। ज़िंदगी और हम भी मौके देती है। खुश रहने के अभी भी इस समय बुरा हो तो सब कुछ खत्म ऐसा ना सोचिए। पन्ना पलटिए और आगे देखिए जाइए, कुछ अच्छा ही होगा।
तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ऐसी ही कहानी अच्छी सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।